राधे राधे भक्तों, आज मैं भगवत गीता के महत्वपूर्ण भूमिका को आपसे साझा करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। केवल अर्जुन वरम हमसे प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही होते हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या है, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्यक जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल्य सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियता और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बंद जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर को सर्वोच्च नियता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांडल की कला अवधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विविध
कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अविस्मरणीय सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि वह भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियता के ही समान है। उदाहरण जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, माया द्विश्रेष्ठ प्रकृति सुयते सचराचम, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियता को न मानना बचपना है। उदाहरणात्मक एक बालक सोच सकता है कि स्वतः चालित या विचलित होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतः चालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कार्य होता है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल भी समुद्र की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हमें अंतरिक्ष या ग्रहों के वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमने भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है।